ये देख इतने सारे केश और इतना महंगा लैपटॉप, एक बार देखो तो सही। अरे वाह यार, ये तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 2-3 लाख का तो आराम से बिक जाएगा। और वैसे भी मैम साहब को क्या ही पता चलेगा कि कौन आया और कौन नहीं आया। और ये जरूरी कागज है ना, इनको तो भी जला के बाथरूम में प्लेस कर दूंगा, मैम साहब को क्या ही पता चलेगा। और देखो ना, मेरे जो ऊपर रूम है ना उसमें छुपा दूंगा जिसमें मैं रहता हूँ, ये सही रहेगा। अरे रुकना दीदी एक मिनट। आप कौन भैया? अभी आप नेहा भाभी का ऑफिस बैग लौटाने के लिए आई थी ना, मैं उनका देवर हूँ। और मैंने देखा भी था कि जो हमारे घर पर रामू काम करता है ना, आपने उसको उनका ऑफिस का बैग दिया था। अच्छा साहब, आप नेहा मेम साहब के देवर हो। और अभी क्या कहा आपने कि आपने मुझे वो ऑफिस बैग लौटाते हुए देखा, लेकिन वो जो साहब थे आपके घर के नौकर, वो तो बोल रहे थे घर पे कोई है ही नहीं। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो रामू आखिरकार चाहता क्या है। ना तो उसने मुझे पर्स लौटाया और ना ही कुछ तुम्हारे बारे में बताया। तभी मैं भागा भागा तुम्हारे पीछे आया हूँ। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो बोल रहे थे कि मैं नेहा मेम साहब के यहाँ बहुत सालों से काम करता हूँ, घर वाले मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, नेहा मेम साहब मुझे अपना छोटा भाई मानती है। उन्होंने फिर आपको पर्स क्यों नहीं दिया साहब? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो छोड़ो अब सारी बात, तुम मेरे छोटा सा काम करोगी। कैसा काम साहब? देखो तुम्हें करना ही है, ठीक है? ठीक है चलो। तुम क्या लेने के लिए आई हो? अरे भाई ये तो मूर्ति बनके क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो, क्यों आई हो? वो दरअसल साहब इतने सारे पैसों को देख के मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैं कुछ पैसे चुरा ली थी। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ ये जो मैं कर रही हूँ वो बहुत गलत है और भगवान मुझे इसकी सजा जरूर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना बेईमानी का पैसा चोरी का पैसा कभी नहीं फलता है। इसलिए मैं सोची ये पैसे भी वापस आके लौटा देती हूँ। ये पैसे हैं, आप नेहा मेम साहब को दे दीजिएगा। अरे मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था, पर तुम तो चोर निकली। अरे मेम साहब का पर्स लौटाने गई और मन में लालच आ गया, इतने सारे पैसे अपने पास रख लिए। अरे ये सब करते हुए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे मैंने तो सोचा था कि गरीब आदमी बहुत ईमानदार होता है, पर तुम्हारे जैसा होता है यार, पहली बार देख रहा हूँ। ये सब ना तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब एक काम करो, ये पैसा मुझे दो। अरे दे इधर। माफ करना साहब, वो नेहा मेम साहब का पर्स आपने दे दिया उन्हें? वो मैंने ना संभाल के रखा है, जैसे नया मेम साहब आएगी ना उन्हें लौटा दूंगा। इतना चोर नहीं हूँ, इसमें पैसे तो नहीं निकालना तूने? नहीं निकाले, चलती हूँ मैं। हाँ चलो जाओ। वाह यार, आज तो पता ही नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। पहले भी इतने सारे पैसे मिल गए और अभी भी इतने सारे पैसे मिल गए। और वैसे भी इस कपड़ों को पहनते हुए काफी दिन हो गए। आज ये काम करता हूँ, मार्केट जाऊंगा और नए कपड़े लेकर आऊंगा। बहुत सारे पैसे मिले और वो दोस्त से बात करके उस लैपटॉप को बेचना है ना, उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वाह यार, मजा आ गया। अरे यार बहुत जोर से भूख लगी है, एक काम करता हूँ, रामू को बुलाता हूँ, वही कुछ बनाएगा। रामू, रामू। आया साहब। हाँ साहब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था। चल तू ना सारी बात छोड़, मुझे तो ये बता कि घर पर कोई आया था क्या? नहीं साहब, घर पे तो कोई भी नहीं आया। अगर कोई आता तो आपको भी पता चलता ना, आप भी तो घर में ही हो। अच्छा देख, मुझे ना किसी की आवाज सुनाई दी थी, तू ध्यान कर, अगर कोई घर पर आया हो तो मुझे बता दे। नहीं साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई आवाज नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है वो पास में बच्चे वगैरह खेल रहे होंगे, उसी की आवाज आई होगी आपको। घर पे तो कोई नहीं आया। चल कोई बात नहीं, अंदर आना जरा। पहचाना कौन है ये? नहीं मैं नहीं जानता कौन है ये, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर में घुस जाते हैं? ये ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। एक काम करो, जाओ यहाँ से। अरे बस कीजिए साहब, अरे कितना गिरोगे आप? आज आपसे मैं तीसरी बार मिल रही हूँ, फिर भी आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं आपको नहीं जानती। अरे कितना झूठ बोला था आपने मुझसे जब मैं आपको पर्स लौटाने के लिए आई थी, और आप इन घर वालों को भी धोखे में रख रहे हो। अरे नेहा मेम साहब आपको अपना भाई मानती है ना, आपने ही बोला था मुझे। और जब उनके देवर घर में थे उसके बावजूद आपने मुझसे झूठ बोला, मुझसे वो पर्स ले लिया, उसके पैसे लैपटॉप आपने गायब कर दिया, किसी को लौटाया नहीं। कितनी गलत बात है, शर्म आनी चाहिए आपको। चुप कर, क्या बकवास की जा रही है? लैपटॉप देखने आई थी, पर्स देने आई थी, पैसे देने आई थी। देख चुपचाप ना खड़ी रहे। और साहब आप भी कैसी बातें सुन रहे हो? बाहर निकलना इसको। पता नहीं कौन है, तो बिना मुझे घर में घुसाई और पता नहीं मेरे ऊपर कैसे झूठे झूठे आरोप लगा रही है। देख मैं तो अभी बोल रहा हूँ, चुपचाप तो निकल जा वरना मैं धक्के मार के निकालूंगा। और अभी भी मूर्ति बनके खड़ी है, जाने आते। ओए, तेरे को शर्म नहीं आ रही लड़के से कैसे बात करते हैं? देख मैंने तेरे से प्यार से पूछ रहा हूँ, जो भी बात है ना मुझे बता दे, नहीं तो तेरे भी अच्छा नहीं होगा। साहब आप क्या कर रहे हो? एक मामूली सी लड़की के लिए आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे आपको पता है नेहा दीदी मुझे अपना छोटा भाई मानती है और आप भी मुझे अपना छोटा भाई समझते हो। उसके बाद भी आप इसकी बातों में आ रहे हो, इसे घर से बाहर निकालने के बजाय आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। ये सब करते हुए आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और साहब एक बात और बताता हूँ, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। अरे